बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी केक की रेसिपी लेकर आई हूं। कोकोनट जैम केक सिखाने जा रही हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इस तरह के केक आपने बेकरीज वगैरह पे देखे होंगे, लेकिन ये उस केक से बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप चाय टाइम पर बना के इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 125 ग्राम्स के बराबर। अब इन दोनों को अच्छी तरीके से हमने बीट कर लेना है। 4 से 5 मिनट तक आप अच्छे से तरीके से इसको बीट कर लीजिएगा ताकि इसका जो मिक्सचर है थोड़ा सा फॉर्मी हो जाए इस तरह से, और वॉल्यूम में ये डबल हो जाएगा। अब इसके अंदर हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करेंगे हाफ कप यानी कि 125 ml के बराबर। इसको अपने मिक्स कर लेना है, हल्का सा बीट करेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट 25 ग्राम्स के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे। कोकोनट मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 100 ग्राम्स के बराबर और मैदे को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। इधर मैंने लिया है केक मोल्ड, 8 इंच का ये मोल्ड है। इसको मैंने लाइनिंग किया था बटर पेपर के साथ। अब सारा बैटर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको ओवन में बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से बेक होकर आ गया है, बहुत सॉफ्ट बना था ये। इसको हम छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे ताकि अच्छी तरीके से थोड़ा ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। चारों तरफ से इसको लूज़ कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। अब इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे, बटर पेपर हटा देंगे इस पे से। तो ये देखिए कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है, बहुत सॉफ्ट बना था ये केक। अब क्या करेंगे, जैम के लिए मैंने यहाँ पर लिया है स्ट्रॉबेरी जैम। आप लोग कोई सा भी जैम ले सकते हैं, एप्पल जैम भी ले सकते हैं। इसके लिए वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। आप लोग चाहें तो हनी भी ले सकते हैं। हम जैम केक बना रहे हैं इसलिए मैंने जैम लिया है। अच्छा खैर, इसके ऊपर हम जैम लगा देंगे। हल्की सी लेयर लगानी है आपने, अच्छी तरीके से इसको फैला दीजिएगा। अच्छा, जैम आपका स्मूथ होना चाहिए, उसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको बीट कर लेना है। स्पून की मदद से ही आपने बाउल में निकाल के अच्छी तरीके से इसको स्मूथ कर लेना है ताकि कोई लम्स ना रहें और ताकि आप इसको केक के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर सकें। तो देखिए हमने इसको लगा दिया है अच्छे से। इसके बाद डेसिकेटेड कोकोनट ले लेंगे और वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। बस आपने अच्छे से स्प्रिंकल करना है, इसको पूरा कवर हो जाइए। इसके बाद इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। इसके पीसेस आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर सकते हैं। इस केक को बना के आप लोग रख भी सकते हैं, 2 से 3 दिन आराम से ये रह जाता है। और इसको बना के आप लोग अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। क्योंकि जो आपने जैम इसके ऊपर ऐड किया हुआ होता है उसकी वजह से इसका फ्लेवर जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे इसको, वैसे तो बड़े भी बहुत इन्जॉय करते हैं इस केक को क्योंकि इसका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। तो देखिए इसको मैंने कट करके सर्व कर दिया था और ये देखिए मैं आपको स्पंज दिखाती हूँ कितना परफेक्ट ये बन के तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छा केक बनता है। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।